तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में पावर शो, संगजानी मवेशी मंडी के करीब पंडाल सज गया, स्टेज तैयार, बड़ी स्क्रीन नस्ब। पीटीआई कारकुनों की जलसागाह आमद जारी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला सवाबी पहुंच गया। काफिले में एम्बुलेंसेस, फायर व्हीकल्स, एक्सक्यूवेटर्स और दीगर गाड़ियां शामिल हैं। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में पावर शो, संगजानी मवेशी मंडी के करीब पंडाल सज गया, स्टेज तैयार, बड़ी स्क्रीन नस्ब। पीटीआई कारकुनों की जलसागाह आमद जारी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला सवाबी पहुंच गया। काफिले में एम्बुलेंसेस, फायर व्हीकल्स, एक्सक्यूवेटर्स और दीगर गाड़ियां शामिल हैं। आपको बताया जा रहा है तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में पावर शो, संगजानी मवेशी मंडी के करीब पंडाल सज गया, स्टेज तैयार, बड़ी स्क्रीन नस्ब कर दी गई। पीटीआई कारकुनों की जलसागाह आमद जारी है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला सवाबी पहुंच गया। इस्लामाबाद में पीटीआई के जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हैं, जबकि मुख्तलिफ शहरों से कारकुनों की आमद भी जारी है। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे उसामा इकबाल से। उसामा, बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है वो अब से कुछ देर में यहाँ पर शुरू होगा। बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो पहुंच चुके हैं। हम लोग इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हैं। संगजानी के मकाम पर ये जलसा जो है वो किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और अभी जो कुछ बाकी क़यादत है, जो केपी से काफिले आ रहे हैं और दीगर शहरों से काफिले आ रहे हैं, वो अभी रास्ते में है। लेकिन यहाँ पर बड़ी तादाद में जो कारकुनान है वो सुबह से ही यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए थे। यहाँ पर जो है नारेबाजी का एक बाकायदा सिलसिला जो है वो शुरू हुआ हुआ है। अब से कुछ देर में जलसे का बाकायदा आगाज हो जाएगा। सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर के काफिले का यहाँ पर वेट किया जा रहा है। सीएम केपी के पेशावर से इस्लामाबाद के लिए निकले हुए हैं और यहाँ पे जितने भी कारकुनान हैं और क़यादत है उनके काफिले का यहाँ पर वेट किया जा रहा है। जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचेंगे बाकायदा तौर पर जलसे का आगाज कर दिया जाएगा। जी उसामा इकबाल, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला सवाबी पहुंच गया। काफिला कुछ देर में इस्लामाबाद जलसे के लिए रवाना होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे एहतशाम बशीर से। जी एहतशाम, बताइए। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में आज तहरीक इंसाफ के होने वाले जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा से काफिले रवाना होना शुरू हो गए हैं और काफ़ी काफिले जो है वो इस्लामाबाद तरनोल तक पहुंच चुके हैं। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सवाबी में, जहां पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतज़ार किया जा रहा है। वो सवाबी पहुंच चुके हैं। नमाज की अदायगी और खाना खाने के बाद वो यहाँ पर पहुँचेंगे सवाबी हट में और यहाँ से फिर जो काफिले यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनके हमरा जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर और साबिक सूबाई वज़ीर शहराम खान तरकई भी जो है उनके काफिले भी यहाँ तकरीबन पहुंच चुके हैं और जो पेशावर से काफिले हैं वो वहाँ से रवाना हो चुके हैं। वो भी यहाँ पर कुछ देर में पहुंचेंगे और फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में जो काफिले हैं यहाँ से फिर इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। यहाँ पर जो कंटेनर हटाने वाली मशीनरी है वो भी यहाँ पर पहुँचाई गई है और जो एम्बुलेंसेज हैं, जो रेस्क्यू के इदारे हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो जैसे कि वज़ीर आला ने ऐलान किया था कि जो भी रुकावटें खड़ी की जाएंगी उन्हें हटाएंगे, तो उसी के मुताबिक यहाँ पर भारी मशीनरी जो है यहाँ पर पहुँचाई गई है। मशीनरी यहाँ से रवाना हो गई है। सिर्फ यहाँ जो काफिले पहुंचे हुए हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतजार कर रहे हैं और कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर काफिले जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। जी एहतशाम, आप हमें आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। पीटीआई का जलसा इस्लामाबाद सील। सिक्योरिटी के पेश नज़र शहर इक़्तिदार में एक बार फिर कंटेनर्स लग गए, दाखिली और खारजी रास्ते बंद, रेड जोन को सील कर दिया गया। पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात है। एक्सप्रेस वे फैजाबाद इंटरचेंज पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। मरी रोड से बनी गाला जाने वाले रास्ते भी ब्लॉक हैं। रावलपिंडी को इस्लामाबाद से मिलाने वाली शाहराएं और गलियां भी बंद हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक जलसे के लिए ज़िला इंतजामिया की तरफ से रूट मुतय्यन है। रूट की खिलाफ वर्जी ना करें वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी इस्लामाबाद की जानिब से हिदायत की गई हैं। पीटीए का संगजानी के मुकाम पर जलसा आम। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की शाहराहों पर कंटेनर्स लगाकर रुकावटें खड़ी कर दी। इंतजामिया ने रात 12 बजे से ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी को कंटेनर लगाकर मुकम्मल सील कर दिया। तमाम दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल बंद कर दिए गए। फैजाबाद इंटरचेंज के नीचे इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के दोनों जानिब, इंटरचेंज के ऊपर मरी रोड के तमाम इतराफ पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। कोराल इंटरचेंज, रवाड टी चौक, रावल डैम चौक, सरीना चौक, कश्मीर चौक, बाराकऊ बाईपास के रास्ते भी बंद हैं। सब्जी मंडी चौक, गोलड़ा मोड़ चौक, मोटरवे ओल्ड टूल प्लाजा, तरनोल फाटक समेत तमाम रास्ते बंद होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तो क्या होता है कि संडे वाहिद दिन होता है जिससे हम नाश्ता करने बाहर आते हैं ना, वो भी जैसे बाहर आए हैं, वहाँ 6 रोड जाना था तो ब्लॉक है सारा कुछ। जी मैं डुकसैदा से आ रहा हूँ, रास्ते में सारे रास्ते बंद हैं। मैंने काम पे जाना था, अभी बड़ा ख्वार हुआ हूँ, तो बस और क्या कह सकते हैं। अंदरूनी शहर राजा बाजार से मरी रोड और सेटलर टाउन और पिरोदाई से आईजेपी रोड को मिलाने वाले रास्ते भी बंद हैं।
रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस के साथ साथ इस्लामाबाद में चलने वाली ग्रीन बस और ब्लू बस सर्विस भी बंद कर दी गई। साले मुगल, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। इस्लामाबाद जलसे के लिए जिला इंतजामिया की तरफ से रूट मुतय्यन है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुतय्यन रूट्स के अलावा जलसागाह की तरफ जाना मना है। आवाम से गुजारिश है पुलिस के साथ ताउन करें, रूट की खिलाफ वर्जी ना करें वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुतय्यन रास्तों की खिलाफ वर्जी पर फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी के PTI पर लफ्जी वार बोली, खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके लोगों को जलसे में लाया जा रहा है। बानी PTI सिर्फ धमकियां दे सकते हैं, वो किसी भी केस से बच नहीं सकेंगे। जबकि बैरिस्टर सैफ का कहना है कि इस हुकूमत ने जलसे में रुकावट डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तमाशे ड्रामे करने हैं तो पैसे कम लगेंगे, वहीं कर लो KPK के अंदर। अगर उनके मुकद्दर में उनको यही जलसे जुलूसों के आरे लगा के रखना है तो वहां कर लो भाई। ये तमाशा इस्लामाबाद में लगाने की क्या जरूरत है? और फिर मजे की बात यह है कि क्या होगा, म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा, इकट्ठे होंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। मेन रोड जो जलसागाह की तरफ जाती है, पेशावर से पिंडी जाने वाली सड़क, उसको भी बंद कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में कंटेनर लगा दिए गए हैं ताकि ना पंजाब से लोग आ सकें और ना ही खैबर पख्तूनख्वा से आसानी के साथ आ सकें। कि नैब के तफ्तीशी के ऊपर जरा जो है उस पर 15 समातें गुजर गई हैं। वो खड़े होके उसको धमकियां जरूर देते हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कल परसों भी उन्होंने धमकियां दी हैं। लेकिन 1 तारीख पे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का वकील बीमार हो जाता है, अगली तारीख पे उनके अब्बू बीमार हो जाते हैं, और फिर अगली तारीख पे जलसा आ जाता है, और उसके बाद पार्टी इजलास आ जाता है, और ये जो है ये मुकम्मल नहीं होगी। फिर क्या कहेंगे? जल्दबाजी में फैसला दे दिया, हमें सुना नहीं गया। कि अब कर क्या रहे हैं, एक तरफ तो हमें दे दिया वो NOC और 22 अगस्त को दिया है, काफ़ी दिन पहले दिया है, लेकिन अब कर क्या रहे हैं कि अब अमली तौर पर उस NOC को कानूनी तौर पे नहीं कैंसिल कर रहे, लेकिन अमली तौर पर हमारे रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं, सड़कें बंद हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है रियासत के खिलाफ मनसूबाबंदी करके हमला करने के जुर्म की कोई मुआफ़ी नहीं है। NRO की भीख मांगने वाला चाहे जलसी करे, रोए पीटे या चीखे, सजा तो मिलेगी। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा, नए नैब कानून के तहत रिलीफ की पहली दरख्वास्त 9 मई के मुजरिम ने दी है, जो ये दावा करता है कि ये कानून चोरों को बचाने के लिए बनाया गया है। जिन्होंने नैब कानून को चोरों का कानून करार दिया, उन्होंने खुद सबसे पहले रिलीफ की दरख्वास्त क्यों दी? ये शख्स जो घड़ी और तोशाखाना का चोर है और 190 मिलियन पाउंड का मुजरिम है, दूसरों पर कीचड़ उछालने की आड़ में खुद NRO लेकर भागना चाहता है। FIA लाहौर सर्कल की कार्रवाई, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस बैनुल-अक़वामी गिरोह पकड़ा गया। मुलजिमान ने सादा लोह अवाम से करोड़ों रुपए हथिया लिए। मुलजिमान का इंटरनेशनल डंकी गिरोहों से भी राब्ते का इंकशाफ। इंटेलिजेंस एजेंसीज की निशानदही पर इदारों की बड़ी कामयाबी। लाहौर में इंसानी स्मगलिंग का बैनुल-अक़वामी गिरोह पकड़ा गया। पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय साजिश भी बेनकाब। तर्जुमान FIA के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर FIA लाहौर सर्कल ने मुश्तरका कार्रवाई की। नेटवर्क सादा लो अवाम को बैरून मुल्क रोजगार के झांसे देकर करोड़ों रुपए हथिया चुका था। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरोह जाली दस्तावेजात अपने प्रिंटिंग प्रेस में बनाता था। प्रिंटिंग प्रेस में कई मुल्कों की जाली दस्तावेजात तैयार की जाती थी। मुख्तलिफ ममालिक में सियासी पनाह लेने वाले अफराद भी इस गिरोह से मुआवनत लेते रहे। तर्जुमान FIA का कहना है नेटवर्क का इंटरनेशनल गिरोहों से भी राब्ते का इंकशाफ हुआ है। मुजरिमाना सरगर्मियों में भारतीय और अफगानी बाशिंदे मुलव्वस हैं। दौरान तफ्तीश पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय साजिश भी बेनकाब हुई। मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेटवर्क पकड़ने पर इंटेलिजेंस एजेंसी और FIA को शाबाश दी। उन्होंने कहा इंसानी स्मगलिंग रोकने के इस तर्ज पर मजीद ऑपरेशन जारी रखे जाएंगे। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस माफिया से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने बानी PTI और PTI को इसराइली सियासी ब्रांड करार दे दिया। कहते हैं इसराइली टाइम्स ने पाकिस्तान में इनकलाब और तब्दीली लाने की हकीकत खोल दी है। इस इंकशाफ के बाद 9 मई के मनसूबा साजी और हमलों की वजूहात मजीद वाज़ेह हो गई हैं। फॉरेन फंडिंग और समाजी खिदमत एक प्लानिंग का हिस्सा थी। फॉरेन फंडिंग का मकसद पाकिस्तान की इस्लामी नजरियाती सोच और खारजा पॉलिसी को बदलना था। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की पूरी कहानी इसराइली अखबार के मजमून को पढ़कर पूरी तरह
समझ आ जाती है। राना सनाउल्लाह की जानिब से ये कहा गया है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने बानी पीटीआई और पीटीआई को इसराइली सियासी ब्रांड करार दे दिया। कहते हैं इसराइल टाइम्स ने पाकिस्तान में इनकलाब और तब्दीली लाने की हकीकत खोल दी। खबर है खेल के मैदान से। आपको बताएं, चीन में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सज गया। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। मैच में कौमी टीम एक वक्त तक 2-0 की बढ़तरी हासिल करने के बावजूद अपना पहला मैच जीतने में नाकाम रही। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 6 पेनल्टी कॉर्नर ज़ाया किए। पहले क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए पहला गोल सुफियान खान ने स्कोर किया। तीसरे क्वार्टर में नदीम अहमद ने फील्ड गोल दागा। जवाब में मलेशिया ने तीसरे और चौथे क्वार्टर में गोल करके मैच बराबर कर दिया। कौमी कप्तान इमाद शकील बट शानदार परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान का दूसरा मैच 9 सितंबर को सुबह 10:30 बजे कोरिया के खिलाफ होगा। पाकिस्तान नेवी का यूम बहरिया इंतहाई अकीदत और मिली जज्बे से मनाया जा रहा है। ISPR के मुताबिक तकरीबात का आगाज़ पाक नेवी की मसाजिद में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआओं से हुआ। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने अपने पैगाम में कहा, 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया की तारीख का सुनहरा बाब है, जो हमारे सरफरोशों की लाजवाल कुर्बानियों और जज्बों की याद दिलाता है। 8 सितंबर 1965 को पाक बहरिया के जहाज़ों ने हिंदुस्तानी बंदरगाह दवारका पर हमला किया। ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया ने रेडार स्टेशन तबाह और दुश्मन का गरूर खाक में मिलाया था। पाकिस्तान नेवी का यौम बहरिया इंतहाई अकीदत और मिली जज्बे से मनाया जा रहा है। ISPR के मुताबिक तकरीबात का आगाज़ पाक नेवी की मसाजिद में मुल्क की सलामती के लिए और खुसूसी दुआओं से हुआ। जदीद टेक्नोलॉजी और ड्रोन से पंजाब में माहौलियाती निगरानी के पहले सैटेलाइट से जुड़े निज़ाम ने काम शुरू कर दिया। माहौलियाती कानून के खिलाफ वर्जी और धुएं के अखराज पर छापों का आगाज़। महकमा माहौलियात ने ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से 2 फैक्ट्रियां बंद करा दी। ड्रोन के जरिए धुआं फैलाने और माहौलियाती कानून पर अमल न करने वाली फैक्ट्रियों का सुराख लगाया गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की महकमा माहौलियात और ज़िला इंतज़ामिया को शाबाश।